नमस्कार दोस्तों। आज सोमवार यानी सोमवार शुक्रवार के दिन। तो आज बाकी कुछ हफ्तों से मैं सोमवार शुक्रवार इस हिंदी वाले सेगमेंट में मैं कुछ नहीं पब्लिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं उनकी लिखी हुई कुछ कविता या शेर शायरी नहीं है, बच्चों के जो पोएम्स राइम्स होते हैं, आई डोंट नो व्हाट वी से द छोरा इन हिंदी। वो चीज़ें, वो कुछ बच्चों के अच्छे लगने वाले, ऐसे ही कुछ मेरे दिल को छूने वाले ऐसे कुछ कविताओं को मैं पढ़ रही थी, आवृत्ति कर रही थी। तो इसीलिए, और सही बोलूं, मैं अपने पिताजी की कविताओं को अनुवाद करने की कोशिश करती हूँ, डांट खाती हूँ। कुछ अनुवाद मेरे पिताजी को बहुत अच्छे लगे हैं, लेकिन सुकुमार राय की लिखी हुई ये सारे कविताओं को अनुवाद करने की हिम्मत या साहस, धृष्टता मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए जिस भी दिन मैं कविता या पोएम्स मैं या राइम्स मैं जिस भी दिन ये पढ़ती हूँ, उस दिन मैं आप लोगों के पास सोमवार शुक्रवार इस सेगमेंट में कोई भी उपस्थापना लेके नहीं आ पाती हूँ। लेकिन आज आप लोगों के लिए मैं जो लेके आई हूँ वो है काला चांदे छोबी। ये एक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का जो टाइटल है, पहले उसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। काला चांद का तस्वीर। अब काला चांद का तस्वीर है, वो उस बेचारे का ही तस्वीर है या उसने पेंट किया है, चलिए देख लेते हैं। तो काला चांद निधिराम को मारा है, इसीलिए निधिराम हेडमास्टर के पास जाकर उसके खिलाफ नालिश करके आ गया है। अब हेडमास्टर जी आके काला चांद को बोले, क्या रे काला चांद, तू निधिराम को मारा है क्या? काला चांद बोला, अगे जी नहीं मारा मैंने तो सिर्फ कान मरोड़ दिया था और गाल को थोड़ा नोच दिया था और थोड़ा सा सिर्फ बालों को पकड़ के उसको सिर्फ जमीन में पछाड़ डाला था। तो हेडमास्टर साहब कहने लगे, क्यों, ऐसा क्यों किया तूने? काला चांद तब बहुत ही हिचकिचाते हुए कहने लगे, थोड़ा सा सर खुजाते हुए वो कहने लगा, जी वो मुझे सिर्फ तंग ही कर रहा था और मुझे सिर्फ मुझे उसका रहा था। तो हेडमास्टर जी पूछे, क्यों, उसने तुझे मारा था क्या? नहीं। धमकाया था? नहीं। तब? अरे वो बार बार यही चीज़ बुद्धू के तरह बोले जा रहा था, इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तो हेडमास्टर साहब तब उसके कान को, जैसे तानपुरा में उसका जो कान होता है उसको मरोड़ते हैं, ठीक वैसे ही उसके कान को अच्छे से पकड़ के अच्छे से अपने हाथ का सुख करते हुए कहने लगे, अपने मिजाज को ना थोड़ा सा संशोधन करने की कोशिश करो, ठीक है? अब छुट्टी तो हो गई, स्कूल की छुट्टी हो गई। हम लोग सब तब सारे लोग काला चांद को घेर के पकड़े और पूछने लगे, अरे काला चांद सुन, तू एवे ही क्यों निधिराम को मार दिया रे? तो काला चांद कहने लगा, एवे कौन मारा है उसको, क्यों मारा है, जा उससे ही पूछना। तो निधिराम बोले। तो हम लोग सारे निधिराम को जाके पूछने लगे। तो निधिराम अब वो कहने लगा, हैं एवे नहीं तो क्या भाई, तूने तस्वीर बनाया है, अब तू खुद बना के मुझे दिखाने के लिए लाया, तूने पूछा, अब तू पूछा ही क्यों भाई? और अगर तूने पूछा ही, तब मैं अगर कुछ बोला तो उसके लिए इतना हाथापाई करने के लिए कौन कहा था? तो हम लोग सारे बोले, अरे क्या हुआ है वो तो बता भाई। तो निधिराम कहने लगा, काला चांद एक तस्वीर बनाया है, उस तस्वीर का नाम है खांडव दहन। उस तस्वीर को मुझे दिखाकर वो पूछने लगा, कैसा बना? तो मैंने बोला, ये क्या बनाया है तूने, ये मंदिर के सामने सियार दौड़ रहा है। तो काला चांद बोलने लगा, अरे नहीं मंदिर कहाँ है, वो तो रथ है, और ये सियार नहीं है, ये वो रथ के घोड़े हैं। तो मैं बोली, ये सूरज को काला क्यों बनाया है तूने, और ये चमगादड़ ये लठ लेके ऐसे गुलाठी क्यों मार रहा है? तो काला चांद कहने लगा, आहा
क्या, अरे क्या बोल रहे हो, अरे वो सूरज नहीं है यार, वो सुदर्शन चक्र है। और देख नहीं रहा है वो कृष्ण के हाथ में है। और वो जो ताल का पेड़ वो कहाँ देखा तूने, वो तो अर्जुन का वो तो पताका है। और ध्वज है, ध्वज। और वो, अरे इनको तुम कमल का फूल बोल रहे हो, अरे ये तो सारे देवताएं हैं, बहुत दूर में है ना, इसीलिए छोटे छोटे नन्हे नन्हे से दिख रहे हैं। और इसको तुम चमगादड़ बोल रहे हो, अरे ये चमगादड़ कहाँ हो गया, ये तो गरुड़ है, गरुड़। अच्छा, तो वो काला कपड़ा पहना हुआ वो औरत कौन है जो उन सबको मारने के लिए आ रही है? तो कालाचंद बोले, अरे तू सच में जाहिल गवार के गवारी है, हैं? वो पेड़ है रे, उसमें आग लग गया है इसलिए धुआं निकल रहा है। तू ना सच में क्या ही है। तो जब तब मैंने बोला, अच्छा तो एक काम करना भाई, तू इसको खांडव दहन ना करके सीता की अग्नि परीक्षा कर देना। वो जो पेड़ है ना उसको थोड़ा साड़ी बाड़ी पहना के सीता कर दे, और वो जो रथ है उसके सर पे थोड़ा जटा वो दाढ़ी वाड़ी लगा के उसको अग्निदेव बना दे। कृष्ण अर्जुन तो है ही, वो लोग राम और लक्ष्मण बन जाएंगे। और वो जो सुदर्शन चक्र है जो उसका थोड़ा नाक हाथ पाँव जोड़ दे, और जोड़ दे तो वो विभीषण हो जाएगा। उसके बाद वो चमगादड़ नहीं, मतलब चमगादड़ नहीं, मतलब जो भी है, मतलब उसके पीछे एक लंबा सा पूंछ निकाल दे, और उसके जो दो तूने पंख निकाला है उसको पोंछ दे, तो वो हनुमान जी हो जाएंगे। तो कालाचाँद बोला, हैं हनुमान भी हो सकता है और निधिराम भी हो सकता है। तो मैंने बोला, अच्छा अच्छा अच्छा, रुक रुक रुक, तब एक काम कर, इसको शिशुपाल वध भी कर सकता है तू, पता है। तब कृष्ण को तो तुझे बदलना नहीं पड़ेगा, वो चक्र उठाकर शिशुपाल को मारने जा रहे हैं। अर्जुन के मुंह में तू सफ़ेद दाढ़ी और मूंछ डाल दे तो वो भीष्म पितामह बन जाएंगे, और वो जो रथ है वो सिंहासन हो जाएगा, और उसके ऊपर युधिष्ठिर को बैठा दे। और वो जो गरुड़ और सांप है उन दोनों को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, और बदलने से ही वो लोग गदाधारी भीम हो जाएंगे। और शिशुपाल तो है ही, उस पेड़ से थोड़ा हाथ मुंह नाक ये सब बना दे, तो उसके बाद राजस्व यज्ञ के लिए कुछ एक चंद राजाओं को डाल दे, बस। तो मैंने तो इतना कुछ बोल दिया, लेकिन कालाचाँद को ना पसंद नहीं आया, इसलिए मैं बहुत सोच विचार करके अपने सर फोड़ के उसको फिर से बोला कि भाई तब एक काम कर, जन्मेजय का सर पे यज्ञ बना देना भाई। वो जो रथ है वो जन्मेजय, और कृष्ण को जटा और दाढ़ी पहना के पुरोहित बना दे। सुदर्शन चक्र हो जाएगा घी का कटोरा हो जाएगा, और यज्ञ के जो आग है वो उसके अंदर वो घी डाल रहे हैं, और वो जो धुआं है तो सोच ही सकते हैं कि वो यज्ञ से उठने वाली धुआं है। अब ये एक ही सांप है ना, और थोड़ा दो चार वहाँ पर डाल दे भाई, और अर्जुन को आस्तिक बना दे। वो हाथ उठाकर तक्षक को कह रहा है तिष्ठ तिष्ठ, और वो जो चमगादड़ है, मतलब वो गरुड़ जिसको तूने बनाया है, उसको कोई एक मुनि ऋषि कुछ एक बना दे भाई। तो और ये जो ध्वज है उसको ना, अब उस ध्वज को क्या करना है मैं बोलने जा ही रहा था, इतने में ही अचानक से कालाचाँद मुझे धक्का दे दिया और कहने लगा, रुक, रहने दे भैया, तू अपने और विद्या यहाँ पर मत दिखाने, आ हट यहाँ से। तो मैंने बोला, अरे भाई इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, मैं तो तुझे बोल तो नहीं रहा हूँ ना कि मैं जैसे जैसे तुझे परामर्श दे रहा हूँ तुझे वैसे ही वैसे करना है, तो और कुछ भी कर सकता है तुझे जो पसंद है, तो इसमें गुस्सा होने वाली बात क्या है। और अगर तू मेरे बात तो जैसे नहीं करना चाहते तो दूसरा कुछ भी तो कर सकता है ना, तो दूसरा कुछ कर ले। जैसे मान के चल, इसको तू समुद्र मंथन भी कर सकता है, वो जो धुएंदार वो जो पेड़ है ना उसको मंदार पर्वत बना दे, रथ को धन्वंतरी या लक्ष्मी जी बना दे जो मंथन से समुद्र से निकल रहे हैं, और उस तरफ जो सुदर्शन चक्र है ना वो
उसको चांद बना दे, अर्जुन के पीछे थोड़ा बहुत देवताओं को देवता बना दे, और इस तरफ जो कृष्ण और ये जो चमगादड़ है ना, उनके तरफ थोड़ा बहुत असुर बना दे। अब इतना मैं मतलब पूरा अच्छे से व्याख्या कर ही नहीं पाया, इतने में अचानक से काला चांद मेरा ना कान पकड़ के मारने को आ गया, पता है। अब तुम लोग ही बोलो, देखो ये कितना बड़ा अन्याय है। मैं बंधु भाव से, मित्र भाव से दो टूक परामर्श देने गए, मैं देने लगा, और अरे भाई तुझे पसंद नहीं आया तो तू इसका मतलब तू मारेगा मुझे। अब जो मैंने बोला है, मैंने तो सब कुछ तुम लोगों के सामने खोल के रख दी, अब इतना गुस्सा होने की क्या बात है। तो वास्तविक काला चांद का ये तो बहुत ही बड़ा अन्याय है। वो किस कारण से इतना गुस्सा हो गया था ये हम लोगों को समझ में ना आए। तो हम निधिराम को, तो हमारे समझ से तो ये है कि निधिराम तो उसको मारा नहीं है, पकड़ा नहीं है, डांटा नहीं है, गाली नहीं बका है, आंख नहीं दिखाया है, मुंह नहीं बनाया है, तो तब भाई तुम गुस्सा क्यों किए हो। तो अब इस स्थिति की बाल की खाल निकालने के लिए हम लोगों ने क्या सोचा कि आज शाम को ही हम सारे लोग जाके काला चांद के मकान में हम भिड़ेंगे, और फिर हम लोग बोलेंगे, हम उससे वो क्या ही तस्वीर बनाए वो हम देखने की आग्रह करेंगे। तो हम लोग सारे पहुंच गए शाम को, और जाने के बाद मैंने बोली, भाई काला चांद, हम लोग ना तुम्हारी वो जो तस्वीर है वो देखने के लिए आए हैं। वो क्या एक समुद्र लंघन या क्या था। तो रमा प्रसाद बोला, है क्या बोल रहा है, समुद्र लंघन नहीं, वो अग्नि परीक्षा था। और एक कोई कौन बोला अभी याद नहीं है, लेकिन कोई एक ने बोला, अरे नहीं कौन सा एक वध था रे, कोई सा एक वध था, क्यों पता नहीं। लेकिन काला चांद अचानक से हाँ करते हुए एकदम लग रहा था कि पूरे खौलते हुए तेल में एकदम बिना पानी झाड़ा हुआ बैंगन डाल दिया, वैसा वो फबकने लग गया और कहने लगा, अरे जा हमारे साथ ऐसे जोक मत मार है। बोल के अचानक से वो अपना ही ड्राइंग का जो पूरा कॉपी था उसको फाड़ दिया। इतना गुस्सा, और उसके बाद आग बबूला होके वो वहां पर ही बरस पड़ा, और हम लोग तो हक्का बक्का उसको देखने लग गए। हम सारे लोग बोलने लगे, सोचने भी लगे, लेकिन उसके सामने बहुत ही शांत थे। हम लोग सोचने लगे, अरे काला चांद के सर पे कुछ स्क्रू वो ढीला हो गया क्या, नहीं तो इतना गुस्सा काय का कर दिया। तो दोस्तों, आज तो ये कहानी यहाँ तक ही था। तो आज का इस कहानी के अंत में मैं आप लोगों से एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी। मेरे आवाज़ के साथ साथ अगर आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड से कोई एक आवाज़ आई होगी तो मैं आशा करूँगी आप लोग समझ ही गए हो कि आज होली के दिन है, और होली के बाद जब सारे लोग भूत बनने के बाद हिंदी बेल्ट में सारे लोग ज़्यादातर भांग पीते हैं। आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हो, हम लोग तो भांग ही बोलते हैं या सिद्धाई बोलते हैं। तो वो तो पीते ही हैं, और ये आवाज़ वहीं की है। दो कोरोना काल है, पता नहीं कितना रिस्ट्रिक्शन चल रहा है, लेकिन है तो भाई अगर ऐसा कुछ आवाज़ आया है तो होली का माहौल है, उसके साथ एडजस्ट कर लेना। लेकिन आज ये जो कहानी है इसके आखिरी में मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। सवाल ये है, काला चांद ने जो ड्राइंग बनाया था वो ड्राइंग का मूल विषय सही में कौन से उपाख्यान से था और थीम क्या था, ये है आप लोगों का सवाल। अगर आप लोग जवाब दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आज के लिए यहाँ तक। अच्छा हाँ, याद रखना द ओरिजिन ऑफ ओपियम का पार्ट 2 हम पब्लिश कर चुके हैं, और हम फिर से मिलेंगे कल द ओरिजिन ऑफ ओपियम का पार्ट 3 लेके, और कुछ एक नया सेगमेंट लेके। और तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने अंदर जो शुद्धता है
और जो नन्हा इंसान है उसको जिंदा रखिए और फुदकते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक ही, शमिता को इजाजत दीजिए। शुभमस्तु।